विवेक कुमार एक युवा चेहरा भी मेरे साथ हैं और ये विकल्प लेकर निकले हैं राजनीति में। यही इनकी विचारधारा है। खैर वो तो अरविंद केजरीवाल भी निकले थे, बाद में क्या निकले वो भी हमें पता लगा। युवा परेशान है या युवा अब हताश है, निराश है? संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 40 मिनट के बाद मौका मिला है, लेकिन पहली बार 40 मिनट सुनने में मजा आया कि जिस तरीके से आपने संदीप जी आंकड़ों को रखा है, कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप बिहार की जनता के लिए बैटिंग कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं दिल से ये बात कह रहा हूं। आपने ज्यादातर आंकड़े डाल दिए और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे 40 साल से ये थाली के एक ही चट्टे बट्टे लोग हैं और बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ आंकड़े आपसे छूट गए शायद, या वो आंकड़े नहीं आ पाए, वो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जनता की करिए ना साझा, जनता की तक पहुंचा दूं कि बिहार में इस बार पहली बार संदीप जी, पहली बार पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुद्दा बन गया है। आप इसको डिरेल नहीं किया जा सकता है। और एक आंकड़े इन्हीं का दे देता हूं, सत्ता वाला आंकड़ा देता हूं, मोदी जी का आंकड़ा दे देता हूं इनको, जो नीति आयोग का रिपोर्ट है और जितने भाजपा और लोजपा और राजद के लोग बैठे हुए हैं जो सत्ता ये सवाल रखिए पीसीआर। हाँ, बोलिए विवेक। आंकड़ा ये है कि क्या बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नंबर 1 है? संदीप जी, क्या ये गलत आंकड़ा है? बिल्कुल है नंबर 1। क्या बिहार में हर दूसरे घर से लोग पलायन कर रहे हैं? 3 करोड़ परिवार है, क्या गलत आंकड़ा है? शिक्षा की बात इन्होंने की और आपने सही में काटा उनको। मैं एक और आंकड़ा दे देता हूं प्राथमिक शिक्षा की। 80% बच्चे जो तीसरी क्लास में हैं वो दूसरी क्लास की गणित नहीं कर पाते। क्या ये गलत आंकड़ा है? असर रिपोर्ट। और यही एक सवाल भी पूछ रहे हैं विवेक, सुरेश है हमारे दर्शक नासिक वासी। सुनिए ना, आप जोड़ लीजिएगा क्योंकि सवाल बहुत आते हैं ना विवेक। रुकिए, बिहार में बाहर ही बाहर चुनाव के बाद फिर युवाओं पर लाठियों की मार है जी। नहीं, यही तो बोल रहे हैं कि आपने जो बात बोला कि बिहार विकल्प के अभाव में लालू के डर से नीतीश जी और नीतीश जी के डर से लालू को चुनता आया। पहली बार बिहार को विकल्प मिल रहा है। तो ये मैं कहूंगा कि ये इस बार का चुनाव चमत्कार वाला चुनाव संदीप जी होने वाला। आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। और जादूगर है बिहार की जनता। कोई एनालिस्ट और विश्लेषक इस चुनाव का आपको नंबर नहीं दे सकता है। इस बात को आप ऑन रिकॉर्ड लीजिए। ये चमत्कार वाला चुनाव है। इस बार एमवाई फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होगा? मुस्लिम यादव नहीं, महिला युवा फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होगा विवेक? आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपने सही रोका, पर किस तरीके के बिना रिसर्च के प्रवक्ता आ जाते हैं। ये बिहार और केरला को कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि बिहार की दुर्गति इतनी खराब क्यों हो गई है। हम लोग किस तरीके के लोग को बैठाए हुए हैं जो बिहार की जनता की आवाज तो छोड़िए, उनको बेसिक आंकड़े। जब नौकरियां मिल रही हैं तो फिर हर दिन प्रदर्शन क्यों होते हैं? अनूप दलाल हैं हमारे दर्शक झज्जरवासी, ये पूछ रहे हैं। हर बात से संदीप जी, मैं 45 घंटे में मेडिटेटिव स्पेस में रहा हूं यहां पर। पहली बार मुझे एंकर की बात सुन के लगा कि भाई बिहार की मुद्दे को कोई उठा रहा है, सही में सीधा सवाल पूछ रहा है। मैं तो सोचा मैं बोलूं क्या, लेकिन मुझे लगा उधर से कोई जवाब आएगा। लेकिन उधर से जवाब आ रहा है कि भैया प्राथमिक शिक्षा ठीक कर दिए। अरे प्राथमिक शिक्षा ठीक कर दिए तो बिहार चौथे स्थान पर कैसे है? नहीं, प्राथमिक शिक्षा कोई ठीक नहीं हुई। ये आंकड़ा भी, मैं एक सेकंड विवेक, मैं आंकड़ा दे दूं। प्राथमिक जो शिक्षा होती है 1ली से 5वीं, देश में ड्रॉप आउट रेट, स्कूल छोड़ने की दर है 1.9%। बिहार में है ये 8.9%। 9%। उच्च प्राथमिक यानी कि छठी, 7वीं, 8वीं। एक मिनट सुनिए ना, पूरा आंकड़ा देने दीजिए ना विवेक, एक मिनट सुनिए। उच्च प्राथमिक यानी कि छठी, 7वीं, 8वीं क्लास में देश में स्कूल छोड़ने की दर 5.2%। बिहार में 25.9%। हर 4 में से एक बच्चा छठी, 7वीं, 8वीं में स्कूल छोड़ देता है। और माध्यमिक यानी कि 9वीं और 10वीं, देश में 14.1% है स्कूल छोड़ने की दर, बिहार में 25.6%। 9वीं और 10वीं कक्षा में भी हर 4 में से एक छात्र स्कूल छोड़ देता है। यह हालत है बिहार की, और बिहार बदल गया ये बताया जा रहा है हमें। संदीप जी, वही मैं कह रहा हूं, आपने जो आंकड़े दिए वो आंकड़े, उसमें एक आंकड़ा भी गलत नहीं है। अगर कोई एक प्रवक्ता इस आंकड़ा को गलत कह दे
तो मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा। एक आंकड़ा वो बिहार की नहीं नहीं, हम खड़े होने में सक्षम है। हमारे को किसी भी राजनीतिक दल, राजनेता की समर्थन या मदद की कोई दरकार नहीं। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। बोल रहा हूं, क्योंकि आपने बात किया कि आप अपने दम पर बने, आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, आप एसआरसीसी से पढ़े। मैं जब बिहारी बोल रहा हूं कि ये प्रवक्ता यहां पर आए और बिहार की दुर्गति इसी कारण से है कि तो ये दुर्गति राजनीतिक दुर्गति में किसकी राजनीतिक जगाना मुश्किल है। कोई जगह हुआ है तो उसको क्या जगाइएगा? हाँ कृष्णा, एक सेकंड, कन्हैया बिल्लारी को लीजिए। कन्हैया, ये दुर्गति की जो बात हो रही है, ये युवा की दुर्गति किस गठबंधन की दुर्गति साबित होगी? एक जगह इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा है, एक जगह वर्तमान में विमर्श लाने की कोशिश है। ये तो साफ दिख रहा है कि किसकी दुर्गति होने वाली है। अगर दुर्गति का आभास नहीं होता, दुर्गति की सूचना ग्राउंड से नहीं मिलती, तो जिस तरह से चॉकलेट बांटा जा रहा है, जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये क्यों? इसीलिए ना कि उसको ठीक किया जाए। तो दुर्गति तो उन्हीं की होनी है। देखिए, विवेक जी एक बात कह रहे थे कि पहली बार मुद्दा उठा है तीनों, पलायन की मुद्दा, भ्रष्टाचार, रोजगार। ऐसी बात नहीं है। हाँ, पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। रोजगार को तो बहुत जबरदस्त मजबूती से बनाया था। पलायन का मुद्दा जो है, ये प्रशांत किशोर की देन है। जिस तरह से उठाया गया है और सारी पार्टियां अब उस पर मतलब उसको उठाती हैं, तो ये वही नहीं पर यहाँ पर एक जो फर्क किया है कन्हैया भाई, एक फर्क जो संजय ने किया कि देखिए, पलायन बड़ा एक नकारात्मक सा शब्द है। आदमी डर के मारे, खौफ में, हताश होकर, परेशान होकर छोड़ दिया, वापस नहीं आना, वो वन वे टिकट होती है। अब जो हो रहा है, प्रवासी बन रहे हैं लोग, पलायन नहीं कर रहे। मैंने कुछ प्रवासी ही मान लेते हैं, बात किया उनसे, उन लोगों का कहना है, प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि अगर 30,000 आप वहां कमा रहे हैं, आपको मिल रहा है बॉम्बे, कोलकाता, जहां भी हैं, अगर आपके गांव में हम 10,000 की व्यवस्था कर दें तो आप पसंद करेंगे रहना? उनमें से बहुतों ने ये कहा कि आप 5,000 का ही केवल कर दीजिए। मैं बाप के साथ रहना चाहता हूँ, माँ के साथ रहना चाहूँ, पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। किसी भी राज्य के काया पलट के लिए 20 साल बहुत होते हैं कन्हैया भाई। हमारे दर्शक है अजय कुमार सिंह, वो ये बात कह रहे हैं। पर अपना आंकड़ा या अपना रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय अब भी जंगल राज क्यों उसका आईना, वो अक्स एनडीए सामने ला रहा है? इनके पास और कोई दूसरा है नहीं करेंगे क्या? ये कुछ बोल नहीं ना सकते हैं। आप बताइए। देखिए, मैं बताता हूं आपको, शिक्षा का क्षेत्र में बिल्डिंग खूब बढ़िया चमक रहा है। इस समय लीजिए, साइकिल बट रहा है, पोशाक बट रहा है, खिचड़ी इसी के लिए बच्चे सिर्फ जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं। अभी बिहार में आप चले जाइए, मैं गांव का हूं, आई बिलोंग टू रूरल एरिया, विलेज। बच्चे जो हैं इस समय सूखा नशा खूब बेच रहे हैं और अपने बैग में, थैली में जो भी है, और शराब छोटा छोटा खूब बिक रहा है। सारे मैंने पूरा वो पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। पढ़ाई कहाँ हो रहा है? पढ़ाई तो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ तो कहा जा रहा है पहले पढ़ाई नहीं होती थी, अब तो कमाल हो गया है शिक्षा व्यवस्था में। अब तो पहले पढ़ाई नहीं होती थी, तो इसीलिए उनको हटा करके इनको लाया गया था कि पढ़ाई होगी। तो उससे भी बुरा स्थिति हो गया, उससे भी बुरी स्थिति हो गई ना। अभी तो देखने की बात है। तो ये मुस्लिम यादव से विमर्श, आखिरी सवाल कन्हैया भाई, मुस्लिम यादव विमर्श MY फैक्टर अब दरअसल महिला युवा फैक्टर हो गया है कि जो महिला युवा को साथ पाया उसी की नैया पार? देखिए, आप जो बात की है 22 से 25 वाला जेनजी का जो है, उनमें जो है भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर के बातचीत माने हो रही है कि नहीं, ये उन लोगों में अभी जात पात ये सब नहीं। जो जेनजी बड़ा आक्रोश में है, वो आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ये प्रशांत कुमार से बड़ा इम्प्रेस्ड है। प्रशांत किशोर से, हाँ, प्रशांत किशोर से इम्प्रेस्ड है, वो बात कर रहा है और हर वर्ग का लोग आ रहा है। तो इस बार थोड़े से अननोन वेरिएबल्स भी हैं चुनाव में, अभी निष्कर्ष पर पहुंच जाना जल्दबाजी होगी, आप ये कह रहे हैं? ये चुनाव चौंका सकता है। हाँ, ज्यादातर अभी जो है उस मतलब MY जो है अभी तेजस्वी के साथ ही है।
तो अभी देखते हैं, अभी तो चुनावी शुरुआत हुई है, अभी तो घोषणा भी नहीं हुई किस मुद्दे पर विमर्श तैयार होता है, धुरी क्या बनता है, लेकिन युवाओं को, महिलाओं को साधने की कोशिश हो रही है। मेक नो मिस्टेक अबाउट दैट। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।